खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर गेहूं की टंकी में मिले 2 बच्चों के शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ब्यावर में साकेत नगर थाना अंतर्गत ग्राम अतीत मंड में रविवार शाम को 2 बच्चों के शव घर में रखी एक गेहूं की टंकी में मिलने से ही सनसनी फैल गई। मृतक बच्चों की पहचान जयदेव उम्र 13 वर्ष और भावेश उम्र 11 वर्ष पुत्र लक्ष्मण के रूप में हुई है। घटना के समय परिजन खेत में काम करने गए थे और घर में मौजूद बड़ी बहन सीमा भी सो रही थी। परिजनों के मुताबिक जब वे शाम करीब 6:30 बजे घर लौटे तो बच्चे गायब मिले। काफ़ी तलाश के बाद बच्चों के शव गेहूं की टंकी में मिले। उनके नाक और कान से खून निकल रहा था, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने संभावना जताई है कि बच्चे छुपन छुपाई खेलते हुए टंकी में छिप गए और कुंदा लग जाने के कारण अंदर ही बंद रह गए होंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो सकती है। पोस्टमार्टम के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। थानाधिकारी जितेंद्र फौजदार ने बताया कि बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के असली कारणों का पता चलेगा। वहीं परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चों की हत्या कर शव टंकी में डाल दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर एंगल से पुलिस की जांच की जा रही है। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। साकेत नगर थाना क्षेत्र में अतीत मंड गांव में ढाणियाँ हैं। उस ढाणी में एक लक्ष्मण नाम का आदमी है, तो उसके 2 बच्चे कल उसके घर में टंकी में मृत अवस्था में मिले। जयदेव और भावेश, एक की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 11 साल है। दोनों को वहाँ से हमारी पुलिस के द्वारा लाके और कल मोर्चरी में रखा है। अभी परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है और उसके बाद में पंचनामा करवा के और उनका पीएम करवा दिया बोर्ड के द्वारा और बॉडी परिजनों को सुपुर्द की। और कोई इसमें कोई टीम गठित करी सर? हाँ, इसमें टीम गठित की है। मैं खुद भी हूँ और SHO भी है और हमारी जो टीम है वो भी है। FSL को हमने बुला लिया है और जांच कर रहे हैं। परिजनों ने जो आशंका जताई है इन सब पे जांच कर रहे हैं। ठीक सर। और लड़का का गुंडा थोड़ी है, बच्चा है तो छोटा। ये परिवार ने खत्म कर दी जो बिल्कुल। कोई लड़का को कोई लड़की को कोई है कोई चक्कर, इसीलिए खत्म की दान है। क्यों खत्म की दान? पर ढूंढो, पुलिस वाला ढूंढो। हाँ, और दूसरे काम में ऐसे हो खत्म करो सबको। गुंडा करते हैं बिल्कुल मिटाओ, ऐसे क्या खत्म कर देगा बच्चा घर को बिल्कुल काहे को नहीं। परिवार में दो बच्चा दोनों को मार दिया। एक लड़की घर वाकई में होती 3 बजे की और 10 बजे की होती थी, 3 बजे किसान कोई वीडियो तो बेटे कोई है कौन परिवार में, उन्हीं को सब दान बाट में जोड़ा। एक लोग घर गए तो शान घरान मार दी, घरान मार दी था बच्चे ने। कई नाम दोनों बच्चों का नाम कही है? बच्चा को नाम कही है? बच्चा का नाम तो सामने ले जाना। नाम कही है? आप लोग थोड़ा ठीक है मेरा सर साइड में भी दो भाई। किसी भाई के दिमाग में नहीं आप लातो सर। सबकी एक, क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार बहुत गरीब है। 2 ही बच्चे दोनों बच्चे बहुत ही दुखद बात है। नहीं, हम तो देखो ऐसा है, तहसीलदार जी खड़े हुए भाई, घटना तो दुखद है। हम तो जो आप चाहो जिस एंगल से चाहो जांच करेंगे। नहीं है साहब, हमारे को भरोसा है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से
जो आप कहोगे उससे मेडिकल बोर्ड से करवाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जांच जैसे आप कहोगे वैसे करवाएंगे। तीसरी और क्या बात है, सहायता के लिए साहब खड़े ही हैं भाई, ये तो हमारा नियमों में है सर। हाँ, नियमों में 2 तरीके हैं। अगर तो पीएम के बाद हमें लगता है की हत्या होगी तो FIR 302 में दर्ज होगी। उसके लिए फिर विधिक सहायता प्रकरण से अपनी पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, कोई एडवोकेट है जी मैं ये ठीक है ना, तो पीड़ित प्रतिकर स्कीम में अपने को वहाँ से मिलेगा। अगर ये आता है नेचुरल है, हमें किसी को भी अभी कुछ नहीं पता है ना, डॉक्टर्स का बोर्ड गठन हो गया है, ठीक, आप लोग यस कर दोगे हम PM चालू करवा देंगे, मैं खुद अगर वो नहीं है तो 2 चीज़ें हमने इनसे पता करवा दी। एक तो हम सब लोगों को इतना जागरूक रहना चाहिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है, या तो हम NFSA में गेहूँ उठा रहे हैं तो अपने आप रजिस्ट्रेशन हो गया, नहीं उठा रहे हैं तो आप ही है ना, नहीं उठा रहे हो तो आपको 850 रुपये साल के देना होता है, 5-5 लाख रुपये का वो दोनों स्कीम इनके नहीं, मैंने बता आधार मांगा था ना, चेक करवा लिया, इन दोनों के अंदर ही एनरोल्ड है ना, तो इनको राशन का गेहूँ मिल रहा है, तो 5-5 लाख रुपए नहीं मिल रहा है। तो ये एक जागरूकता सबके अंदर होना चाहिए। दूसरी जो सहायता होती है मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता है, उसके अंदर 1-1 लाख रुपये प्रति लग जाता है ना। ये आज अगर मुझे कागज़ दे देते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ, तो मैं मेरी तरफ से आज की तारीख में इसको करके कलेक्टर साहब से करवा के और स्टेट को भिजवा दूँगा इंस्टेंट आज के आज, ठीक है। ये चीज़ उसमें 1-1 लाख रुपए की 2 लाख की सहायता है, वो 5-5 लाख वाली पिक्चर क्लोज होगी, मैंने पता करवा दी, ठीक है। सुबह में आ गया था यहाँ 9 बजे पहले ही आपसे मिला था, ठीक है। तो ये स्थिति है, तो मुझे लगता है कि अभी हम सबको PM शांति से होने देना चाहिए। उसके बाद पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि मारा है तो आपको कहने की आप ये कहोगे कि दर्द मत करो तो भी हम करते हैं, सही। अगर किसी ने बच्चों को मारा है ना तो आप सारे मिलके ये कहोगे कि हम दर्द मत करो तो भी नहीं मारेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुलजिम कोई भी हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, गाँव का हो, चाहे बाहर का हो, बचना नहीं, उसमें तो फिर बात ही खत्म हो जाती। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि सामान्य मृत्यु तो वो एजेंसी दूसरी है, उसमें तो आप वीडियोग्राफी करवाएंगे अपन सब चीज़ें, और वो कहते हैं कि नहीं सर सामान्य मृत्यु, तो फिर जो उसके सहायता वगैरह कार्य का होता है वो PM करवा लें। हम आपकी सब बातें संतुष्ट हैं। मेडिकल बोर्ड वाला आप जहाँ तक वो पुलिस अपने हिसाब से करे, हम खुद मेन बात मुआवजे कलेक्टर साहब से घोषणा करते हैं, उसके बाद घोषणा तो देखो घोषणा ही जरूरत है। हमारे समाज के लक्ष्मण राम पुत्र डूम्बर राम के 16 तारीख को दोपहर में मृत्यु या हत्या की गई है, और हत्या करके उनको चोटिल करके और कोठी के अंदर डाल दिया गया है। और हमारे समाज की ओर से और सभी की ओर से हमारी यही मांग है, हत्यारों को गिरफ्तार करके और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, और पीड़ित परिवार के सदस्य को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा देने के लिए समाज डिमांड करता है। अर्जुन राम दुखाड़िया, संरक्षक, अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाड़ महासभा संस्था ब्यावर। हो सकता है ना, जितना हो सकता है 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी कोशिश करें, ठीक है। हमसे जो भी मदद चाहिए, जो हम तो ये मान रहे हैं हमारा परिवार है, जो भी मदद चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एक बटन है ही नहीं। सही बात भाई, दुर्घटना ये बिल्कुल इसके तो परिवार उनके घर में साइकिल तक नहीं है, पैदल ही आते, पैदल 4 किलोमीटर देखो, सारी चीजें अच्छे से पता है। 2 बच्चे एक ही खेत पे 4 किलोमीटर आते जाते, पैदल आते पैदल जाते, तो इससे बड़ा उनके पास कोई नहीं। अच्छा
ग्राम अतीतमंड में लक्ष्मण राम के 2 लड़के भावेश और जयदेव, उनकी संदिग्ध अवस्था में लाशें मिली घर में। तो परिवार वालों का ये कहना है कि उनकी हत्या हुई है। तो पूरा ग्राम अतीतमंड के नागरिक, आम नागरिक यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। इस मांग को लेकर सभी एकत्रित हुए हैं और मांग में इसका जो पोस्टमार्टम है वो बोर्ड से करवाया जाए और जो दोषी है उनको सजा के लिए मांग की है। हम सभी ग्रामवासी आज पोस्टमार्टम करवा के फिर इनकी जो भी अंतिम क्रिया के लिए लेके जाएंगे। तहसीलदार जी ने क्या दिया? तहसीलदार जी ने जो भी सरकार के जो नियमानुसार जो भी इनको उचित सहायता है वो देने की घोषणा की है और इसके साथ ही जो पुलिस के जो अधिकारी है उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उसके बाद में सभी ग्रामीण संतुष्ट हुए हैं और उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाने के लिए। ये मृतक कितने साल के थे? मृतक जो जयदेव है उसकी उम्र 13 साल है और उससे जो छोटा भावेश है उसकी उम्र 11 साल है। उनका क्या मर्डर हुआ है? परिवार को और हम सभी ग्रामीणों को लगता है कि इनके शरीर पर चोटों के निशान है, तो सभी ग्रामीणों को लगता है कि इनकी हत्या हुई है। कहीं चट्टान पे जाकर मारा या कि? हाँ, ऐसे पत्थर की और हाथों की लगी हुई है। इनके चोटों के निशान भी गहरे हैं। एक के मुंह में लगी, या यहाँ पे लगी हुई है, एक के बैक साइड में गर्दन पे लगी हुई है और चेस्ट में भी चोट के निशान है। बताया जा रहा है कि माइंस के आसपास में खून के धब्बे मिले। माइंस के आसपास भी कई खून के धब्बे मिले हैं। तो हमारी मांग है कि इसकी जाँच निष्पक्ष की जाए। क्या नाम आपका? दुष्यंत सिंह रावत, अतीतमंड सरपंच। निष्पक्ष जांच हो जाएगी। अगर कोई ईमानदारी से इनके मुआवजा करवा देना। आप तो बाकी हम आपके तरफ से एनएफएसए में गांव वाला ज्यादा नहीं समझे, तहसीलदार जी यहाँ उपस्थित है। तहसीलदार जी ने कहा था 1 लाख रुपए ज्यादा कानूनी समझे गांव वाला आपके हिसाब से गरीब को सहायता मिल जाए। बाकी अगर 302 में अगर मुकदमा होता कोई किसी की जेब से नहीं दे रहा, सरकार जो विधिक सहायता की जो राशि मिलेगी वो अपने को लीगल मिलेगी। ठीक है, मेडिकल करवा रहे हैं। ये है भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो वापस, तो हमारी पंचायत में पुलिस की 10 डेली एक बार 10 बजे बाद में राउंड रहे तो ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी चीज। देखो सरपंच जी, उसका ये है, आप बोल दो। मैं बोल रहा हूँ ना ये चीज 1-1 लाख रुपए कि भाई अगर नॉर्मल डेथ लीगल रूप से आती है अगर निकल कर पीएम के बाद, तो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के अंदर जो हमारे 1-1 लाख रुपए की सहायता वो सरकार सहायता इनको दिलाएगी। नहीं, चाहे दुर्घटना हो, हत्या, कुछ भी हादसा तो है ही। हादसा है, हत्या की स्थिति के अंदर पीड़ित प्रतिकर योजना में विधिक सेवा प्राधिकरण से हम इनको मुआवजा दिलाएंगे। अगर हत्या होती निकलती है, हत्या नहीं होती तो भी नहीं होती तो 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दुर्घटना बीमा में देना। तो वो 25,000 रुपये मिनिमम है। उसके बाद हम आगे उनसे गुजारिश करेंगे साहब जो हो सकता है मैक्सिमम। 2010 में शराब दुकान की हुई थी 12 बजे हुई थी। उसमें भी ये सारे IG साहब, DG साहब और सारे लोग पधारे थे। आदि डोगरा जी उस समय थे, पूरा गाँव। उसमें भी 1-1 लाख की घोषणा की गाँव में आके। उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया सारा। तो वो एक बार आप घोषणा कर दो जो गाँव वालों को थोड़ी घोषणा तो पता ही नहीं ना, घोषणा कर ही दी तो और क्या है। तो मैं 200 कह रहा जी कर ले वो लाख ने कहीं करा 2 लाख में कहीं करा और किने बलान कहते 2 लाख ले लो। सब लोगों को हमारी मदद करनी है। तो हम तो जांच में आपको कहीं नहीं रहे भाई साहब, आप कैसे भी जांच करो, किसी भी एंगल से करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पीछे होना, थोड़ा पीछे जाओ। ये हो जाओ ना यार। हाँ, थोड़ा घूम जाओ ना आप।